Hello everyone, welcome back to Coder Baba. My name is Balram. So this is ASP.NET Tutorial Part 10 और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हम डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक वेब फॉर्म। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक वेब फॉर्म और इसका जो नाम होगा हम उसे दे देंगे डेथ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से हमने एक फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम मैंने दे दिया डेथ फॉर्म। यहाँ से मास्टर पेज सेलेक्ट कर लिया, ऐड पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यूजर वाले फोल्डर में जो मास्टर पेज है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये है हमारा फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे फिर से जो यूजर मास्टर पेज है उस पेज पे चलेंगे। यहाँ पर आ चुके हैं, फिर से हम चलेंगे सोल्यूशंस फ्लोर में। यहाँ पर आपको जो फॉर्म अब दिख रहा है, फॉर्म टैग पे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और फॉर्म टैग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे काफी सारे मेनू आपको जो दिख रहे हैं, जो लिंक यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको डेथ रजिस्ट्रेशन और उसके बाद चलना है नेविगेट यूआरएल में आ जाने हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ये फोल्डर सेलेक्ट करना है, इसके अंदर आपको डेथ फॉर्म ये सेलेक्ट कर लेना है। ओके, फिर इसे आपको सेव कर देना है। फिर उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे डेथ फॉर्म पे आ जाते हैं। अब इसकी डिजाइनिंग के लिए हम चलेंगे डिजाइन व्यू में। यहाँ पर हम एक टेबल ले लेते हैं, तो इंसर्ट करते हैं एक टेबल और इस टेबल में हम यहाँ पे करीब 14 रो कर लेते हैं, 2 कॉलम कर लेते हैं। अलाइनमेंट इसका कर देंगे हम यहाँ पे सेंटर इस तरीके से और ये पे ये जो है इसे हम कर देते हैं 60% और यहाँ पर हम इसे कर लेंगे ब्राउज। ओके, और एक बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा कोई हल्का येलो करके होगा कुछ यहाँ पे, तो ये हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, और ये मैंने ओपन कर लिया। तो अब यहाँ पे जो आप पहली रो देख रहे हो, इस पहली रो को आपको कर देना है मर्ज। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है डेथ रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड में आपको लिखना है डेट। यहाँ पे हम मेनू बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखा डेट ऑफ डेथ। ओके, और फिर यहाँ पर हम ले लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर हम एक ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, हमने लिया और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम होगा हम ये नेम इसका भी चेंज करते चलेंगे टू txt@, इसे हम दे देंगे डेट ऑफ डेथ। ओके, तो इस तरह से मैंने एक डेट भी दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे लिखना है पर्सन का नाम। तो कौन सा पर्सन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ पर्सन। तो नेम ऑफ पर्सन और यहाँ पे फिर से आपको आप ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसका जो नाम होगा इस टेक्स्ट बॉक्स का आपको यहाँ पे txt पर्सन नेम, ठीक है, पी नेम। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो होगा आपको फादर नेम, फादर्स नेम। फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर इसका जो नेम होगा वो देंगे txt f नेम। ओके, फादर्स नेम हो जाएगा। एंड नाउ
दोस्तों यहाँ पे चलेंगे फॉर्म पे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेथ रजिस्ट्रेशन पे। तो हम आ चुके हैं डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसे रन करेंगे। टैन टैना। हम अपने डेटाबेस में आ जाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्वेरी पे चलते हैं। यहाँ पे हमें बनानी है एक टेबल। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेरी है, तो ये हमारी क्वेरी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेरी हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे हम लाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी क्वेरी है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम यहाँ पे हो जाएगा डेट ऑफ रजिस्ट्री। फिर यहाँ पे जो कॉलम हमें तैयार करने हैं, पहले आपको बनाना है डेट ऑफ डेथ, पर्सन का नाम हो जाएगा, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा, एज हो जाएगा, प्लेस ऑफ डेथ हो जाएगा और विलेज या टाउन का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रिलीजन, काजेस ऑफ डेथ और यहाँ पे स्टेटस होगा। तो इतने सारे कॉलम हो जाएंगे। फिर इन्हें क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आपकी जो टेबल है ये टेबल आपके यहाँ पे क्रिएट हो चुका है।
और अब हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाते हैं। तो ब्राउज़र में हम आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेटा है अब इसे हम फिर से करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो हमने यहाँ पे किया सबमिट। जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ पे जो अलर्ट बॉक्स हमने लगा रखा है यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि सक्सेसफुली एडेड डेटा आपका सेव हो चुका है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड जो है आपका रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं फिर से अपने डेटाबेस में चलते हैं। यहाँ से हम इसे चेक करेंगे कि क्या हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी जो टेबल का नाम है डेथ ऑफ रजिस्ट्री, और इसे हम कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पर हमने जब इसे रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने अभी जो यहाँ पे रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जाके सेव हो चुका है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल